मेरा प्रश्न है, खुशी, आनंद, तृप्ति एक ही शब्द है या अलग अलग? गुरुदेव प्रकाश डालिए। वास्तव में बहुत सामान्य सी बात है। आपको किन्हीं चीज़ों में खुशी मिल जाती है, लेकिन वो आपके लिए अंततः संपूर्ण तृप्ति का माध्यम नहीं बनता। कोई सफलता मिल जाती है, आप आनंदित हो जाते हैं, कल असफलता मिल जाती है, आपका आनंद भंग हो जाता है, तो आनंद भी आपको तृप्तिदायी नहीं हुआ। तृप्तिदायी होने का मतलब है हर तल पर आप पूरी तरह आनंदित, संतुष्ट और तृप्त। तो इस प्रकार ये तीनों शब्द तो निश्चित रूप से अलग अलग हैं। जैसे आपका जीवन भी 3 तलों पर है। पहला तल है शरीर का तल। शरीर की कुछ आवश्यकताएं हैं, उनकी पूर्ति हो जाती है तो आप खुश हो जाते हैं। जैसे आपको एक प्लेजर मिलता है, प्लीजेंटनेस आती है। शरीर की क्या आवश्यकता है? भूख की। शरीर की क्या अवस्था है? सेक्स की। सेक्स और हंगर, इनकी आपूर्ति हो जाती है तो आप खुश हो जाते हैं। तो शरीर के तल पर जो लोग जीते हैं, उनकी आवश्यकता की पूर्ति होने पर एक खुशी मिल जाती है, लेकिन शरीर के तल पर जीने वालों के लिए वही तृप्ति बन जाती है। दूसरा आदमी मेंटल बॉडी में, मानसिक तल पर जीता है, विचार और भावनाओं के तल पर। उसको कुछ और चाहिए। केवल सेक्स से बात पूरी नहीं होती, प्रेम भी चाहिए, जो लगे कि सारी दुनिया छोड़ के मेरे पीछे भाग सकता है। तो ये जो आवश्यकताएं हैं, ये आपके मानसिक तल की आवश्यकताएं हैं, विचारों के तल की आवश्यकताएं हैं, भावनात्मक तल की आवश्यकताएं हैं। तो जो मानसिक और विचारों के तल पर जीता है, उस तल पर उसकी तृप्ति हो जाती है, तो हम कहते हैं कि आनंदित हो गए। तृप्ति का अर्थ होता है उस अवस्था को उपलब्ध हो जाना जब आपका आनंद भंग ही न हो, तब आप पूर्ण तृप्त हो गए। इनर फुलफिलमेंट। आपके शरीर की तल की आवश्यकता पूरी हो जाती है तो आपको इनर फुलफिलमेंट मिलता है? नहीं। आपके मानसिक तल की आवश्यकता पूरी हो जाती है तो आपको इनर फुलफिलमेंट मिलता है? नहीं। फिर इनर फुलफिलमेंट मिलता कैसे है? वो है आत्मा के तल पर आप जब जीने लगते हैं, तब आपको कुछ अनुभव प्राप्त होते हैं। जो व्यक्ति आत्मा के तल पर जीने लगता है, उसको जीवन में पहली बार उस आनंद की प्रतीति होती है जो कभी भंग होता ही नहीं। वही जिसे हम कहते हैं सुखे दुखे समो भूत्वा लाभा लाभो जया जयो। कुछ भी होता रहे संसार में, लेकिन जो आत्मा के तल पे जीने लगता है, उसके लिए सब अर्थहीन हो जाता है। कृष्ण जैसे लोग उसी आत्मा के तल पर जीने के अनुभव को उपलब्ध हो जाते हैं। सुखे दुखे समो भूत्वा लाभा लाभो जया जयो। सुख में, दुख में, हानि में, लाभ में, जय में, पराजय में एक जैसे बने रहते हैं। वह आत्मा के तल पर जीने के कारण, आत्मा के अनुभव के कारण, आत्म साक्षात्कार के कारण इनर फुलफिलमेंट, परम तृप्ति के अनुभव को उपलब्ध हो जाते हैं। इसलिए तीनों चीजें अलग हैं। और गीता के 10 महासूत्र आपको परम तृप्ति के, स्वयं की आत्मा के तल के अनुभव को उपलब्ध कराने की दिशा में एक प्रयास है। अगर इन महासूत्रों की समझ आपको हो जाए और इनका अभ्यास आपके जीवन में होने लगे, तो इनर फुलफिलमेंट, परम तृप्ति की अवस्था आपको उपलब्ध होगी। बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद। थैंक यू।